नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाज श्रीवास्तव आपके साथ हाजिर हूँ कंप्यूटर का पार्ट 7 लेके आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। कंप्यूटर के पार्ट 7 में आज हम पढ़ेंगे मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में। चूँकि कंप्यूटर का मोस्टली जो है नॉलेज मैं आपको पार्ट 6 तक दे चुका हूँ। अभी इसके 2 पार्ट और हैं, इसके बाद मैंने टोटल 9 पार्ट बना रखे हैं। तो मोबाइल कम्युनिकेशन जो है मैंने इसके 7वें पार्ट में दे रखा है। मोबाइल कम्युनिकेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एंड्रॉयड के जो वर्जन चल रहे हैं वहाँ से भी क्वेश्चन पटवारी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जीएसएम सीडीएमए को लेकर, डब्ल्यूसीडीएमए को लेकर, सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट करने के पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ जो हैं आपको मिलती रहें। यहाँ हम देखते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है एंड्रॉयड है, सिम्बेन है, आईओएस है, ब्लैकबेरी है, विंडोज़ है। ये कुछ मेनली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। एंड्रॉयड की बात करें, एंड्रॉयड एक प्रकार का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे ये वर्ज़न कहलाते हैं एंड्रॉयड के वर्ज़न, जो कि अपडेट होने के बाद हर वर्ज़न में कुछ ना कुछ नया मिलता है। जैसे कि स्टार्ट करें तो होते हैं ए और बी से। बाकी यहाँ से यहाँ पे मैंने कपकेक से स्टार्ट करके दिया हुआ है आपको। कपकेक है, फिर डोनट है, एक्लेयर है, फ्रोयो है, जिंजर ब्रेड है ना, हनी कम्ब है, आइसक्रीम है, जेली बीन में 4.123 है, किटकैट है, लॉलीपॉप है, मार्शमेलो है, नुगाट है, ओरियो है, पाई है और अभी एंड्रॉयड 10 चल रहा है। ठीक है, बात करें आगे जीएसएम और सीडीएमए है क्या। तो पहले मोबाइल के पार्ट देख ले। तो मोबाइल में मेनली 2 प्रकार के पार्ट होते हैं। एक कम्युनिकेशन पार्ट होता है, एक सिम होती है। ठीक है, सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ये 2 प्रकार की सिमें होती हैं, एक जीएसएम होती है, एक सीडीएम होती है। जीएसएम का अर्थ होता है ग्लोबल सिस्टम मोबाइल, या इसको पूरी तरीके से बोलते हैं ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन। सीडीएमए जो है वो होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये दोनों डिफरेंट टाइप के होते हैं। इनमें डाटा का जो है आदान प्रदान डिफरेंट तरीके से होता है। आगे हम इसको और डिटेल में समझने वाले हैं। उसके पहले हम कम्युनिकेशन पार्ट देख लें। जैसे कि ब्लूटूथ है, वाईफाई है, डाटा ट्रांसमिशन ऐप हैं जैसे कि जेंडर है, जियो स्विच है ना, शेयरइट है और भी हैं। ये एप्लीकेशंस जो डाटा का आदान प्रदान करते हैं। मोबाइल कंप्यूटिंग की बात करें अगर हम, तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी या एक ऐसी कंप्यूटिंग जो वायरलेस तरीके से डाटा, वॉइस, वीडियो, ऑडियो, ये सारी चीज़ों का ट्रांसमिशन कर सके। ठीक है, ये एक प्रकार का वायरलेस नेटवर्क है जो ट्रांसमिशन करने के रूप में हम काम में लाते हैं। आजकल देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन्स के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस आने लगे हैं जिनमें मोबिलिटी सपोर्ट होती है। जैसे कि लैपटॉप है, स्मार्ट वॉच है, टैबलेट्स हैं। ये सारे जो है मोबाइल कंप्यूटर को सपोर्ट करते हैं। आगे देखें इनके कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं मोबाइल कंप्यूटिंग के। तो इसमें से पहला है मोबाइल कम्युनिकेशन, दूसरा है मोबाइल हार्डवेयर और तीसरा है मोबाइल सॉफ्टवेयर। तो कम्युनिकेशन की बात करें तो एक प्रकार का ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वायरलेस डिवाइस के लिए रिलायबल या विश्वसनीय और बाधा रहित कम्युनिकेशन प्रदान करता है। इसके अंतर्गत प्रोटोकॉल, सर्विसेज, बैंडविड्थ और पोर्टल्स आते हैं जो कि डिवाइसेस को सपोर्ट करते हैं। डाटा फॉर्मेट भी इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसमें इस मोबाइल कम्युनिकेशन में रेडियो वेव इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है जिसमें सिग्नल्स को हवा में भेजा जाता है। मतलब सेंडिंग और रिसीविंग जो भी होता है वो हवा के माध्यम से होता है, जैसे कि रेडियो वेव्स होती हैं। हार्डवेयर की बात करें तो मेनली इसके हार्डवेयर में मोबिलिटी की जो सर्विस है, रिसीवर है, ये रिसीव करना है, एक्सेस करना, उसके अलावा सेंड भी करते हैं हम इससे वेव्स को। इसके अंदर लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट, पीसी, स्मार्ट वॉचेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक पीडीए है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, आजकल काफ़ी प्रचलन में है। इन डिवाइसेस के अंदर एक
रिसेप्टर लगा होता है या रिसीवर बोल सकते हैं हम उसे, जो सिग्नल्स को सेंस करके रिसीव करता है। और ये डिवाइसेस फुल डुप्लेक्स पे काम करती है। देखो डुप्लेक्स ये है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स का मतलब ये होता है, हाफ डुप्लेक्स मतलब वन वे ट्रांसमिशन, सिर्फ या तो एक समय में सेंड करेंगे डाटा को या रिसीव कर पाएंगे, और फुल डुप्लेक्स मतलब उसी समय आपका डाटा सेंड भी हो जाएगा और रिसीव भी हो जाएगा। ठीक है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये जो मोबाइल हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे रन होता है। एक कोई प्रोग्राम हम बनाते हैं, वो प्रोग्राम मोबाइल हार्डवेयर पे रन होता है, उसे हम मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल का सॉफ्टवेयर कहते हैं। डिवाइस के अंदर बहुत सारे काम जो है इसी पे बेस्ड होते हैं। इसे डिवाइस का इंजन भी कहा जाता है, इंजन भी कहते हैं हम मोबाइल सॉफ्टवेयर को। जैसे कि सॉफ्टवेयर में देखा जाए मेनली कैमरा है, म्यूज़िक प्लेयर है, कैलकुलेटर है, सेलुलर कनेक्टिविटी है, वाईफाई है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडिलिटी, ध्यान रखना, पूछा जाता है कई बार। ब्लूटूथ है, वॉइस रिकॉर्डर है, स्पीच रिकॉग्निशन है, वॉइस प्लेयर है, वीडियो प्लेयर है ना। ये बहुत सारे फीचर्स जो है ये सॉफ्टवेयर्स या एप्लीकेशंस कहलाते हैं। ये जो होता है प्रोग्राम्स होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है। आगे देखें हम जीएसएम और सीडीएमए। तो मेनली आपको इतना समझना है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो जीएसएम है, जब 2G दौर था यानी सेकंड जनरेशन मोबाइल जो है प्रचलन में आया था, उस समय ये डिजिटल ट्रांसमिशन पर आधारित था। जीएसएम कम्युनिकेशन आज जो है बहुत ज़्यादा, आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह आपको जीएसएम कम्युनिकेशन या जीएसएम सिम ही मिलेगी। इसकी भी स्टार्टिंग की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी का जो स्टार्ट है फिनलैंड से हुआ दिसंबर 1991 में। ठीक। जीएसएम को यूरोपियन ने बनाया। इसकी सर्विसेज 213 देशों में प्रदान की जा रही हैं। लगभग 2 अरब मोबाइल यूज़र पूरी दुनिया में इस जीएसएम सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। जिस लिस्ट में पहला चाइना है, दूसरा रूस है और तीसरे नंबर पर हम हैं यानी भारत है, जो कि जीएसएम का यूज़ कर रहा है। जीएसएम में टीडीएमए टेक्निक का यूज़ किया जाता है। टीडीएमए का मतलब होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। डाटा को हम टाइम में डिवाइड करके और बहुत सारे एक्सेस मल्टीपल एक्सेस पे भेज देते हैं, डाटा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस पर स्पीड की बात करें तो 16 kbps। kbps का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट पर सेकेंड। 16 kbps से लेकर 120 kbps की स्पीड इसमें मिलती है। ये हो गया हमारा जीएसएम। तो मोस्टली जो भी क्वेश्चन जीएसएम से बन सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है। सीडीएमए की बात करें तो मेनली सीडीएमए सिक्योरिटी पर्पस पे ध्यान रखकर जो है इसका यूज़ किया जाता है। जीएसएम और सीडीएमए में डिफरेंसेस अभी अपन आगे देख रहे हैं, उसमें मैं आपको एक पॉइंट सीडीएमए को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। फिलहाल हम ये समझते हैं कि सीडीएमए जो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये जो है कोड को डिवाइड करके, कोई डाटा को कोड में डिवाइड करके और बहुत मल्टीपल एक्सेस पे भेजता है, और जीएसएम टाइम में डिवाइड करके मल्टीपल एक्सेस पे भेजता है। अच्छा, एक इन दोनों में एक सबसे बड़ी खास बात ये है कि जीएसएम में जब कभी भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है तो कॉल ड्रॉप हो जाता है, बीच में कट जाता है। लगने में, कॉल लगाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। सेम कंडीशन यहाँ सीडीएमए की बात करें तो सीडीएमए में कॉल लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बीच में कॉल ड्रॉप नहीं आती, कभी नहीं होता। एक समय में बहुत सारे यूज़र्स भी इसमें जुड़ सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो मिलिट्री फील्ड में सबसे ज़्यादा विकसित है ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि सेफ़ है, सिक्योर है। क्वालकॉम कंपनी ने सीडीएमए के लिए एक कम्युनिकेशन चिप डिज़ाइन की थी, स्टार्टिंग की बात करें तो। ठीक है, किसने? क्वालकॉम कंपनी ने, जिसके आजकल प्रोसेसर भी आ रहे हैं। इन दोनों में अंतर में मैंने बस यही लिखा है कि कॉल डिस्कनेक्ट और कॉल कनेक्ट किस तरीके से होता है, कैसे कॉल टैरिफ बढ़ने पर जीएसएम का कॉल ड्रॉप हो जाता है और सीडीएमए में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारे आपको यहाँ पे मैंने डिफरेंसेस दे रखे हैं सीडीएम और जीएसएम में। सिम कार्ड की बात करें तो जीएसएम का जो सिम है वो अलग, वो सीडीएमए में नहीं डलेगा। सीडीएमए का सिम जो है जीएसएम फ़ोन में नहीं डलेगा। वैसे तो बहुत सारे फ़ोन ऐसे आते हैं जिनमें सिम नहीं डलता, वो सीडीएमए के ही होते हैं। और जो फ़ोन ऐसे रहते हैं कि सीडीएमए के हैं और उनमें सिम भी डल रहा है, तो वो उसी कंपनी का फ़ोन होगा, उसी कंपनी की सिम होगी। इस तरीके से वो चलते हैं। जैसे कि टाटा ने निकाला था एक इंडिकॉम
करके वो CDMA सर्विस है, और टाटा का ही डोकोमो GSM सर्विस है। रिलायंस का एक स्मार्ट आया था और जियो है जो ये GSM सर्विस है, और टाटा रिलायंस का ही एक रिम करके आया था वो CDMA सर्विस थी। इसी तरीके से जो है CDMA और GSM है कि इसका सिम कार्ड उसमें नहीं चलता, उसका इसमें नहीं चलता। एक और है WCDMA। है क्या WCDMA? WCDMA अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं 3G 4G थर्ड जनरेशन है, GSM कम्युनिकेशन के द्वारा ही डेवलप किया गया है इसको। ये UMTS पे यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम पे आधारित है, और HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस नेटवर्क के जो रेडियोज़ हैं उस लैग में किया जाता है इसका यूज़। बात करें तो वॉइस, टेक्स्ट, MMS ये सारी सपोर्ट करता है चीज़ें। डाटा की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है 2G के कंपेयर में, GSM के कंपेयर में। मोबाइल यूज़र को उनके मनपसंद की मल्टीमीडिया सर्विसेज, म्यूज़िक है, TV है, वीडियो है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट, ये सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाती हैं इसमें। TDMA और CDMA में क्या फ़र्क है? सॉरी, WCDMA और CDMA में क्या फ़र्क है ये देखते हैं। WCDMA 2G है, और सॉरी CDMA 2G है और WCDMA 3G है। इससे यह CDMA से फास्ट है, ये हमें पता है। 2G से ज़्यादा फास्ट 3G है। CDMA और WCDMA को एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये भी हम देख चुके हैं कि दोनों के सिम कार्ड अलग होते हैं, दोनों के फ़ोन अलग होते हैं। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो WCDMA की स्पीड ज़्यादा है। CDMA 1.25 मेगाहर्ट्ज़ के फ्रिक्वेंसी बैंड पे काम करता है, और WCDMA 5 मेगाहर्ट्ज़ पर। तो 1.25 ऑब्वियसली बहुत कम है 5 मेगाहर्ट्ज़ के कंपेयर में। ये फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन ये जो है WCDMA CDMA के समान डिज़ाइन शेयर नहीं करते। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो, उसी तरह मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स होते हैं जो कि हमें मोबाइल की सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये टेलीकॉम कंपनीज होती हैं जैसे जो यूज़र्स के लिए ऑडियो वीडियो कॉल है, MMS है, SMS है, इंटरनेट है, ये सारी सुविधाएं प्रदान करती हैं। इनमें कुछ पॉपुलर नेटवर्क्स की बात करें तो हम एयरसेल है, एयरटेल जो भारतीय एयरटेल के नाम से भी कई जगह जाना जाता है, आइडिया सेलुलर है, जियो है, BSNL है, भारत संचार निगम लिमिटेड, रिलायंस कम्युनिकेशन है, वोडाफोन है, टेलीनॉर है। यहाँ पे रिलायंस कम्युनिकेशन और जियो से फ़र्क CDMA और GSM से है। रिलायंस कम्युनिकेशन जो है CDMA सर्विस प्रोवाइड कराता है अभी, और जियो जो है वो रिलायंस का ही है लेकिन वो GSM सर्विस प्रोवाइड कराता है। तो आज हमने देखा मोबाइल नेटवर्क्स क्या हैं, मोबाइल कंपोनेंट्स क्या है, किस तरीके से मोबाइल कम्युनिकेशन वर्क करता है, कैसे CDMA GSM WCDMA कैसे काम करते हैं, है ना। कोड डिवीज़न क्या है, टाइम डिवीज़न क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, एंड्रॉयड से भी क्वेश्चंस बनते हैं कि एंड्रॉयड कौन कौन से वर्जन हैं, मैं रिसेंटली कौन सा वर्जन है, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। हो सकता है करंट अफेयर से यहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। आज के लिए इतना ही। अगली 2 वीडियोस में जो भी और डाटा है जैसे वायरस है, एंटीवायरस है, अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मैं। उसके अलावा कुछ कंपोनेंट्स हैं, नेटवर्क कंपोनेंट्स जो मैंने पिछली वीडियो में शॉर्ट में बताया था, उसकी डिटेल्स में आगे आपको एक वीडियोस में बताने वाला हूँ। जैसे ही हमारा कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट होता है वह उसके बाद हम मैथमेटिक्स जो है स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल की अपडेट्स वीडियोस आपके पास समय पर पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।